ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे हो। ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहां ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा अच्छा भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो वो दुखी है, क्यों? वो खेलवे के काजे ना गए, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधवदास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं हे महाप्रभु जी अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधवदास जी बोले आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले तो ठीक है तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं। थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं हे माधवदास इतनी उम्र हो गई आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधवदास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधवदास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो जल्दी खोलो। बंधुओं ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी अभी तक, पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना यह महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित शोधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली अरे रुको रुको आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी, माधवदास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, तो बस खाता है।
मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीतांबरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या आवश्यकता? अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव है कि नहीं वहां पर, आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें गलत करना नहीं है। हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, हो करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे, स्वयं को शीशा में देखेंगे तो अपना मुख देख करके धिक्कार होगा स्वयं पर। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मेरे मन में यह बात आती है, क्या ये अपने आप को कभी शीशे में देख पाता होगा? अगर देख पाता है तो इसका मतलब ये इस बात पर खरा हुआ है कि ठाकुर जी हैं नहीं, तभी देख पाता है गलत करने के बाद। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतनी संख्या में कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नहीं मिल पाते तो स्वयं को शीशा में नहीं देख पाते कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। इतने वैष्णव आए फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। लोग गलत करने के बाद स्वयं को कैसे देख लेते होंगे?
भगवान चैतन्य हैं, सब जगह हैं, हर तरफ, हर जगह और हर समय। लिख लीजिए, हर जगह, हर तरफ, हर समय, एवरीवेयर, ऑल द टाइम उपस्थित है ठाकुर जी। ये जिस दिन आपने मान लिया उस दिन जीवन में क्या होगा? सत्य परमात्मा चैतन्य है, जिस दिन मान लोगे उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। फिर ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाँह मरोड़ लजावत काम, बाँह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। चित्रा सखी हमारे ब्रज में हुई, उनकी लीला में ये पद आता है, ये देखो श्याम। बहुत सुंदर लीला है चित्रा सखी की। आज प्रथम दिन है, आज नहीं सुनाऊंगा, किसी और दिन सुनाऊंगा। बहुत सुंदर लीला है। भगवान का सबसे पहला चित्र बनाने वाली सखी चित्रा सखी, वो ये पद गाती। महात्मा की चर्चा में श्रीमद् भागवत जी के महत्व का वर्णन किया गया। भागवत जी का महत्व क्या है? तो बंधुओं, सुनने वाले के चित्त में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पुष्टता करने वाला क्रम जो है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत कितने शब्द हैं? 4। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से एक भी अगर 7 दिन के अंदर आपके जीवन में नहीं आए तो आपने यहां आकर के केवल समय बर्बाद किया, और चारों आ जाएं तो समझ लो आपने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। सबसे पहला आपके जीवन में भक्ति आवे कथा सुन करके। भक्ति का मतलब क्या है? आप प्रेमी हो जाओ। भक्ति का मतलब तिलक लगाना शुरू कर दो, कंठी पहनना शुरू कर दो, एकादशी करना शुरू कर दो, नियम से रहना शुरू कर दो, तुलसी जपना शुरू कर दो, राधा नाम करना, कृष्ण नाम करना, युगल नाम करना शुरू कर दो। यही वैष्णवता ने? नहीं। आपके रोम रोम से प्रेम छलकने लग जाए तब समझो कि आप भक्त हो गए हो। आप जब बोलते हो तो प्रेमी लगते हो, देखते हो तो प्रेमी लगते हो, चलते हो तो प्रेमी लगते हो, बैठते हो तो प्रेमी, उठते हो तो प्रेमी, आपकी हर अवस्था प्रेम का प्रतिपादन करती है, तो समझो आप भक्त हो। भक्ति, तो यहां से भक्ति सीख के जाओ कि 7 दिन बाद जब आप लौट के जाओ ना तो आपका ऑरा ऐसा हो जाए कि जो दुखी व्यक्ति भी आपके संपर्क में आवे वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी आनंदित हो जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वो जब गांव गांव भ्रमण करते थे तो जो जो उनके रूप माधुरी को देखता था उसके मुख से हरिबोल शब्द का उच्चारण अपने आप प्रारंभ हो जाता था। केवल इतना ही नहीं कि केवल सांसारिक मानवों के मुख से हरिबोल बुलवाया हो। जब चैतन्य महाप्रभु वन में गए तो वन के हिंसक जीव भी जब चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते तो वो भी हरिबोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 पैरों पर चलने वाले 2 भुजा उठा करके वो भी नृत्य करते थे महाप्रभु जी को देख के। इसका मतलब क्या है? आप भक्त हैं, आपका ऑरा बताता है, आपका स्वभाव बताता है, आपकी उपस्थिति बताती है कि आप भक्त हैं कि नहीं। कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, हम आपको सत्य बता रहे हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जीवन में, वो जब मिलने के लिए आते हैं उनके उपस्थित होते ही
कमरा में आते ही या वो जब भी मिलने आते हैं, उनके आते ही हम जितने भक्ति भाव में सब खत्म हो जाती है। समझ में आ जाता है कि भाई महासंसारी हैं जो सामने बैठे हैं। फिर उनसे हम नियम कुछ ना कुछ पूछते हैं, 1-2 बात, और वो सत्य निकल आती है। पहला प्रश्न होता है कि मांस खाते हैं आप? कहीं ना कहीं से नहीं नहीं महाराज जी पहले खाते थे। मैंने कहा पहले खाते अब खाते बात एक ही है। मदिरा आदि पी लेते हैं? नहीं नहीं पहले वो भी छोड़ छाड़ दिया, अब नहीं। सामने तो सब ऐसे ही बोलते हैं, पर मैंने अनुभव किया है, और ये भक्ति करने के बाद आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि इस प्रकार विषय वासना में रहने वाले लोग, पर स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखने वाले, छल कपट करने वाले, मांस मदिरा आदि, ये जब जब आपके सामने आएंगे आपको घबराहट होगी और आपका मन होगा कि या तो मैं इसको भक्त बनाऊं या मैं ही उठ के चला जाऊं। पर एक स्थिति ऐसी आएगी, आपकी भक्ति ऐसी हो जाएगी कि आप उसके सामने से उठ के नहीं जाओगे, आप उसको भक्त बना के जाओगे। नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार माने जाते हैं कलिकाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी के अवतार हैं और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार हैं। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श में आए, कथा सुनिएगा जयपुर की भक्तमाल, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनिएगा, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस वर्ष की जो भक्तमाल जयपुर में हुई, हम साल में एक ही भक्तमाल करते हैं जयपुर में, तो वहां इस बार महाप्रभु जी का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है। तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं कि ये कलिकाल है, सतयुग त्रेता द्वापर में हमने उद्धार किया, पर ये कलिकाल में उद्धार नहीं करना। उद्धार किससे किया? गदा से किया, सुदर्शन चक्र से किया, धनुष बाण से किया। पर इस कलिकाल में ना तो सुदर्शन चलेगा, ना गदा चलेगी, ना बाण चलेगा। यहां उद्धार नहीं करना है, तो यहां स्वीकार करना है। कलिकाल में ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं मानवों को, यहां उद्धार नहीं कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी उद्धार करते हैं, कलयुग में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और वो स्वीकार करने के लिए सुदर्शन, गदा और धनुष बाण आदि को पीछे रखना पड़ेगा। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु बोले, तो फिर इस कलिकाल में मानव स्वीकार कैसे होगा? बोले केवल और केवल हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम कलिकाल में केवल वही रक्षा करेगा। कलिकाल में उस हरि नाम बोलने वाले के सारे पाप, उसके द्वारा किए गए गलत काम सब भुलाने हैं हमको। वो एक बार हरि बोले, एक बार हरि बोले और उसके एक पूर्व के पाप को नष्ट कर देंगे हम एक बार बोलने से। यदि वो 108 बार बोलेगा तो 108 पाप नष्ट होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो तीर्थों में भ्रमण करता हुआ जब हरि बोलेगा तो किसी तीर्थ में जाकर के एक बार हरि बोलने पर सहस्त्र हो जाएगा। जैसे बद्रीनाथ में, एक बात सुनिएगा हमारी, हम आप सब लोग कभी पुरुषण नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। पुरुषण का मतलब क्या होता है? मंत्र में कितने शब्द हैं और उन शब्दों का कुछ मल्टीप्लाई होता है, और वो करीब करीब 24 लाख के आसपास, कई मंत्रों का 24 लाख जाप एक आसन पर बैठ करके करना। मतलब कुछ अवधि में 7 दिन में, 11 दिन में 24 लाख जाप शुद्ध अवस्था में करने हैं, उसको पुरुषण कहते हैं। पुरुषण करने पर भगवत दर्शन होगा, यह निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरुषण कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आसन का पालन करते हुए, मंत्र में एक अनुस्वार मात्रा की बिना गलती किए हुए, बिना मन में कुभाव लाए हुए अगर 24 लाख बार किसी मंत्र का जाप कर लिया, पुरुषण हो जाएगा। पुरुषण होते ही ठाकुर जी का दर्शन होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिन लोगों ने सुना है इसको आधा अधूरा करके करने मत लग जाना, नहीं तो गलत होगा। पुरुषण की एक विधि है, वो वैसे ही होना चाहिए। हम आप सब लोग पुरुषण नहीं कर सकते तो क्या करें? बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ को एक वरदान दिया है ठाकुर जी ने। क्या? आपने एक बार कहा राधा, एक बार बोलते ही वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है बद्रीनाथ में। तो कितना हो गया? एक बार राधा बोलने पर कितना गिनती मानी जाएगी? 1000। 2 बार पर 2000। अगर किसी व्यक्ति ने 10 बार राधा बोल दिया तो 10,000, 100 बार राधा बोल दिया तो 1,00,000। मतलब अगर आपने एक दिन बैठ करके भी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अगर जपने लग गए
तो कम से कम 2-4 घंटे में ही आपका पुरुषण हो जाएगा। कहां? बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ का फल है। इसलिए बद्रीनाथ निश्चित जाइए और वहां जाकर के अपने गुरु प्रदत्त मंत्र या जो नाम आपको प्रिय लगता है उसकी जितनी ज्यादा संख्या हो सके उतनी करके आओ। 24 लाख तो 1-8 घंटा में हो जाएगी, उससे भी ज्यादा कर आओ। अपने जीवन भर के पुरुषण कर आओ वहां पे। 7 दिन अगर किसी को रहने का अवसर मिले तो हर दिन कम से कम 1000 2-2 हजार नाम भी जपे, कितना पुरुषण हो जाएगा उसका। ऐसा बद्रीनाथ है। तो पुरुषण करने से सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने बद्रीनाथ में जाकर के 24 लाख नाम कर लिया तो इतने तो पाप नहीं किए होंगे उसने जीवन में, सब खत्म हो जाएंगे। अब मान लो उसने 2000 पाप अपने जीवन में किए, 24 लाख नाम जप लिया, तो 24 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 लाख और हाँ, तो 23,98,000। इतने नाम का फल क्या मिलेगा? बोले इतने नाम का फल अब इतने दिनों तक, इस जन्म में और अगले जन्म में हर स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। कितना बड़ा प्रभाव है नाम जप का। इसलिए भैया पुरुषण की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। एक बार कहीं कथा हुई गांव में, बहुत पहले की बात है। तो जो यजमान जी थे बेचारे, गांव के लोगों ने उनको 6 महीना से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तुम कथा करा रहे हो? बोले हाँ। बोले भैया कथा कराने वाले के बड़े नियम होते हैं। बोले क्या नियम है? बोले बिस्तर पे नहीं सोओगे। 6 महीना पहले उनको चटाई पे सुलाना शुरू कर दिया। ऐसा कोई नियम है नहीं, है कुछ नियम है भी, पर इतने कठिन नहीं है। कहने का अभिप्राय ऐसा है कि कथा कराने वालों को थोड़े नियम व्रत में रहना चाहिए, और व्रत इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी कथा, हमारी जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो कई लोग ऐसा नियम लेते हैं, एक समय भोजन करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं। कई लोग ऐसा नियम भी लेते हैं कि वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि वो साबुन नहीं लगाते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो भद्र नहीं होते। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं वो छौंक लगा करके ज्यादा नहीं पाते। ऐसा कुछ, इन सब से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। हम तो कहते हैं खूब चकाचक खाओ सुबह शाम, लेकिन कथा सुनो ध्यान से। तो कहीं पर कथा हुई ग्रामीण क्षेत्र में, तो परीक्षित जी के पीछे पूरी गांव पड़ गया, जमीन पर सो। तो बेचारे 6 महीना से जमीन पर सोने लगे। उनको लगा ऐसी ही कथा होती है, नीचे सोना पड़ता है। फिर उनको किसी ने जाकर के कहा, बोले कि कोरे वस्त्र लेकर के आओ, पानी में हल्दी घोल करके, चूना घोल करके उसमें वस्त्रों को धो, उनको सुखा के उन्हीं को पहनना है। बेचारे वो पहनने लगे। वो कहीं भोजन करते दिख जाए तो लोग बाग टोक जाए, अरे तुम छौंक का भोजन कैसे कर रहे हो, बिना छौंक लगाए भोजन खाओ। बेचारे बिना छौंक लगाए खाने लगे। अब तो उनकी स्थिति ऐसी कर दी महाराज, वो पत्नी से वार्ता भी करें, अरे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम दूर जाके बैठो, पत्नी सामने आ जाए तो आंखों पे हाथ धर लो। इतने नियम करवा दिए उनसे कि जब 6 महीने बाद हम पहुंचे तो बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर पे कपड़ा टंगा हो, पतले दुबले बेचारे, मुख के सारे तोते उड़े हुए थे उनके, भद्र कर दिया था उनको, और गांव के लोग उनको चला रहे थे। हमने जब जाके उनको देखा, मैंने कहा भैया ये आप इतने नियम, पूरी जनता तो बैठ के सुनती कथा पंडाल में, वो अलग से बाहर निकल के जमीन पे मिट्टी पे बैठ के कथा सुनते। एक दिन हमने पूछा, बेचारे आए बड़े दीनहीन से, दुखी आ रहे, 6 महीना से इतने कष्ट में थे। मैंने कहा आप ठीक हैं? बोले हाँ महाराज जी ठीक हूं, बस निर्विघ्न कथा हो जाए। मैंने आप इतने परेशान क्यों लगते हो चेहरे से? नहीं महाराज जी वो नियम का पालन कर रहा हूं ना, परीक्षित बनने का कोई वो तो बड़ी सामान्य बात नहीं है। तो जब उन्होंने अपने नियम बताए, मैंने कहा भैया जय हो। किसने बताए नियम? बोले गांव के लोग सब बोलते गए। तो हमने कहा बड़े सीधे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब प्रेम से खाओ पियो, करो आनंद, बढ़िया कपड़े पहनो, कथा सुनो, इतने ज्यादा विचलित क्यों हो रहे हो? ऐसी स्थिति। अब जैसे ही हमने उनको बोला तो बोले अच्छा महाराज जी बिस्तर पर सो सकते हैं? मैंने कहा हाँ सो, क्या दिक्कत है, कोई ऐसी बात नहीं, गांव के लोग सीधे हैं, वो बेचारे बहका गए आपको, आप बहक गए। इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत मुझसे बोले महाराज जी
एक बात बताइए। बोले क्या हम बीड़ी पी सकते हैं? मैंने कहा भैया तुम बीड़ी क्यों पियोगे? बोले कि वो भी तो 6 महीना से छुड़वा रखी है। बिस्तर पर ना सोने का इतना कष्ट नहीं है, पत्नी से ना बोलने का इतना कष्ट नहीं, उसका बहुत कष्ट है। हम एक बार करें। मैंने भैया सुनो, यही नियम पालन करो जो गांव वाले ने बताए। वो बिल्कुल नहीं पीनी है। तो गांव के लोग इतने सरल सहज क्यों होते हैं? क्योंकि वहां आधुनिकताएं नहीं है। ऐसे हमारे बुंदेलखंड के अधिकतर लोग सहज सरल है। उन्हें जैसा बता दो वैसा वो कर देते हैं। उन्हें जैसा समझा दो मान जाते, जैसा बोल दो वैसा पालन कर लेते। तो यहां के लोगों का नियम है कि वो स्पर्श किए बिना प्रणाम। अब हमारी दिक्कत यह है कि खड़ाऊं पहन के आते हैं कथा में। 2-4 माता जी ने अभी स्पर्श किया था तो लगी बस कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी नाक वाक टूट टाट जाए, गिरा जाए। खूब मना करते हैं स्पर्श नहीं करो, पर नहीं मानते बिना स्पर्श किए। इसलिए सुनिए, आचार्य चरण जो हैं, कथा वक्ता जो हैं, वैष्णव जो हैं, गुरुजन जो हैं, वो 4 प्रकार से पोषण करते हैं। सबसे पहला वचनों से। आप प्रणाम करते हैं, चरण धो धो के पीते हैं, लेकिन गुरु की वाणी नहीं सुनते हैं, उसका कोई अभिप्राय नहीं मिलेगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सबसे पहला, गुरु के वचन अटल कर मानो, उनकी वाणी सुनो। दूसरा, स्पर्श से। आप स्पर्श मत करो, गुरु स्वयं बुला करके आपका स्पर्श करे, उसमें आपका भाग्य है। आपके व्यवहार, स्वभाव और मुखमंडल की आकृति देख करके आचार्य चरण ने खुद आज्ञा की इधर आओ, और आपके सिर पे हाथ फेर दिया, बस हो गई कृपा। स्पर्श। दूसरा, तीसरा, दृष्टि। हजारों लोग सामने खड़े हैं, पर आचार्य चरण जब सबको देखते हैं तो उनकी दृष्टि आप पर रुक जाती है, और आपको देख करके उनकी दृष्टि से करुणा आपके ऊपर होने लग जाए, समझो ये भी पोषण है, दृष्टि पड़ना। और अंतिम, मन। भले ही आचार्य चरण कोसों दूर आपसे चले जाएं, पर उनके मन में आपकी छवि और आपका चिंतन बना हुआ है, तो समझो आपका पोषण हो रहा है। वचन से पोषण करता है मानव। मानव अपने बच्चों का पोषण, अपने परिवार का पोषण, पत्नी का पोषण, पति का पोषण वचन से करता है। पर स्पर्श से पोषण करता है बच्चों का पक्षी। पक्षी बोल करके बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, स्पर्श से, अपने पंखों से अंडे को छूता रहेगा जब तक वो जन्म ना ले ले, और जैसे जन्म लेता उसके बाद भी अपने स्पर्श से बच्चे का पोषण करता है पक्षी।